हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा सूत नॉलेज। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है खाने का सोडा। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। इनमें से क्वेश्चन जरूर लगेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? वो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आंसू गैस कौन सी होती है? क्लोरीन होती है दोस्तों। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसको अलग करने के लिए क्लोरीन, पुलिस द्वारा क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसे आंसू गैस कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं? स्टार्च और सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक किसे कहते हैं दोस्तों? जब एक पदार्थ में से कई पदार्थ बनते हैं और उन पदार्थों से एक अलग पदार्थ बनाया जाता है तो उस पदार्थ को उस पदार्थ का बहुलक कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक देख लेते हैं पहले। जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। दोस्तों आप इसे जितनी बार भी गर्म करेंगे ये मुलायम हो जाएगा और जितनी बार ठंडा करेंगे ये कठोर हो जाएगा। तो ये थर्मोप्लास्टिक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं थर्मोप्लास्टिक के। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन। नेक्स्ट और भी उदाहरण है इसके, पॉलीवाइनिलीन, टेफ्लॉन, प्राकृतिक रबड़ भी ये जो है थर्मोप्लास्टिक का ही उदाहरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2018 में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। दोस्तों आप इसे जब पहली बार गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाएगा। उसके बाद आप इसे इच्छित आकार में डाल सकते हैं और इच्छित आकार में डालने के बाद अगर आप इसे दोबारा गर्म करेंगे तो ये मुलायम नहीं होगा। तो ये एक बार ही गर्म किया जाता है और फिर इसे इच्छित आकार में डाल लिया जाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को। आपने दोस्तों अपने घरों में प्रेशर कुकर देखा होगा। जो प्रेशर कुकर का जो हैंडल होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा इसके उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के, बेकेलाइट, मेलामाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक होता है। कई बार पूछा जा चुका है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबड़ है और रबड़ को कठोर करने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होता है तो उसे कठोर करने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा रासायनिक रासायनिक रेसे। तो रासायनिक रेसे वो नायलॉन, रेयोन, पॉलिएस्टर रासायनिक रेसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? दोस्तों जब वायुमंडल में वायु प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है तो अम्लीय वर्षा होती है। तो इसके लिए जो मुख्य जो उत्तरदायी गैस है वो है सल्फाइड डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि ताजमहल क्यों बदरंग हो रहा है? तो इसका ये ताजमहल बदरंग होने का कारण यह है कि ताजमहल आगरा में स्थित है और आगरा के पास ही मथुरा है। मथुरा में तेल शोधन कारखाना है जिससे वहाँ पर से धुआं निकलता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा मल वर्षा होती है, जिस वजह से ताजमहल बदरंग हो रहा है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा किसका उपयोग खाद्य परिरक्षी के रूप में किया जाता है? खाद्य संरक्षक के रूप में। तो ये सोडियम बेंजोएट है दोस्तों। इसका उपयोग घरों में अचार जो बनाते हैं उसमें भी किया जाता है। अचार को कवक या फफूंदी से बचाने के लिए इसमें सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। तो ये खाद्य संरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कोयला। कोयला कई प्रकार का होता है। तो कोयला एंथ्रासाइड जो सबसे उच्च कोटि का कोयला वो एंथ्रासाइड होता है। बिटुमियस लिग्नाइट जो सबसे हल्की क्वालिटी का होता है वो पीट कोयला होता है दोस्तों।
एंथ्रासाइड में 97 से 98% कार्बन होता है और इनमें कम कम होता है। लिग्नाइट तमिलनाडु काफ़ी प्रसिद्ध है लिग्नाइट के लिए, लिग्नाइट के भंडार हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा एलपीजी। एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सन होता है। एलपीजी जो है, अगर ऑप्शन में दोनों ही आ जाए ब्यूटेन और प्रोपेन, तो आपको ब्यूटेन लगाना है, क्योंकि ब्यूटेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एलपीजी में, प्रोपेन कम। इसमें दुर्घटना से बचने के लिए मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है, जिससे आपको महक आती है और आपको पता चल जाता है कि गैस लीक हो रही है। वरना ये जो एलपीजी है दोस्तों, इसमें कोई अपनी सुगंध नहीं होती। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा ना चिपकने वाले खाना पकाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है। दोस्तों ये बर्तन काफ़ी चल रहे हैं, इसमें अगर आप खाना बनाओगे तो खाना नहीं चिपकता है। तो इसमें टेफ्लॉन की परत लेप चढ़ा होता है इन बर्तनों में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण क्या है। तो क्या होगा, नमी और ऑक्सीजन जंग लगने का मुख्य कारण है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार घटेगा या बढ़ेगा। तो ये याद रखना, 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया था। तो हमेशा जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो गए लोहे व स्टील को जंग से बचा रखने के लिए, मतलब उन पर जंग ना लगे, तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रम को यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा पेनिसिलिन कवक की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन कवक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये भी पूछा जाता है कि पेनिसिलिन एक दवाई का नाम है, किससे बनाई जाती है। तो ये कवक से बनाई जाती है। 2018 यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा येलो केक। येलो केक किसे कहते हैं, यूरेनियम को कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट, हरा थोथा फेरस सल्फेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु, जिसमें जो विद्युत धारा सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, तो वो चांदी है। चांदी के बाद तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है कि बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। तो वह टंगस्टन से बना रहता है। और टंगस्टन राजस्थान में खान है टंगस्टन की। तो टंगस्टन से कौन सा राज्य संबंधित है, तो वो राजस्थान है। और चांदी में विद्युत धारा का सबसे अच्छा प्रभाव होता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। पृथ्वी की भूपट्टी पर धातुओं का क्रम। तो पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है। तो ये पाई जाती है एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम। ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है एल्युमिनियम पृथ्वी की भूपट्टी पर। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ये सोडियम और पोटेशियम है, जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। दोस्तों ये जो सोडियम है, ये एक ऐसी धातु है, अगर ये वायु के संपर्क में आती है तो जलने लग जाती है। इसलिए इसे केरोसिन ऑयल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जल को दूषित करने वाली धातुएं हैं। तो जल को दूषित करने वाली धातुएं होंगी कैडमियम, लेड, पारा। ये होंगी कैडमियम, लेड, पारा। और एक आर्सेनिक भी है, जो कई बार पूछा जाता है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाली धातु, तो वो आर्सेनिक है। कैडमियम दोस्तों ये गुर्दे की क्षति और रिटाई रोग के लिए उत्तरदायी है। कैडमियम धातु मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं। पारा फेफड़ों और गुर्दे की क्षति के लिए उत्तरदायी है। पारा एक धातु है दोस्तों, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो ये एक द्रव धातु है पारा। लेड देख लेते हैं। लेड मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। लेड आर्सेनिक ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक की वजह से। आर्सेनिक दोस्तों एक जहर भी है। आर्सेनिक एक ऐसा जहर है,
अभी हाल ही में कुछ 1-2 महीना पहले ही मुंबई में एक केस हुआ था। उनकी बहू ने पूरे परिवार को आर्सेनिक दे दिया था। आर्सेनिक जो है एक ऐसा जहर है दोस्तों, इससे अगर किसी को आर्सेनिक दे दिया जाता है तो उसमें ये पता नहीं चलेगा कि इसको जहर दिया गया है। उसको ये आपको ये पता चलेगा उसको अटैक आ जाता है। तो जो ब्लड है, जो ब्लड को जमा देता है आर्सेनिक, जिससे जो रक्त है हमारा हृदय तक नहीं पहुंच पाता और हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये आर्सेनिक है, बहुत खतरनाक जहर है दोस्तों। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा चूहा विष। चूहा विष जिंक फास्फाइड। तो चूहे के विष में पूछा जाता है कि जो चूहे होते हैं उनके विष में जो क्या मिला होता है, वो तो जिंक फास्फाइड होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। लकड़ी को कीड़ों यानी कि दीमक से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? किसका लेप किया? तो जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शुद्ध सोना। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है दोस्तों? तो ये 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाने का में जो कितने कैरेट के सोने का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें 22 कैरेट के सोने का प्रयोग किया जाता है आभूषण बनाने में। सोने को कठोर करने के लिए उसमें तांबा और चांदी मिलाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूपी पुलिस द्वारा 2018 में पूछा जा चुका है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा क्विक सिल्वर। पारे को क्विक सिल्वर भी कहते हैं और इसका आयशक सिनेबार है और ये एक द्रव धातु है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोहा देख लेते हैं। लोहा हेमेटाइट, लोहे के आयशक हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, पाइराइट आदि। यूरेनियम का पिच ब्लेंड है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा एल्युमिनियम के आयशक होंगे। एल्युमिनियम के बॉक्साइड, कोर्डम, एल्यूनाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आदि। स्टेनलेस इस्पात बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों स्टेनलेस किसे कहते हैं? जिसमें जंग ना लगे उसको स्टेनलेस कहते हैं। तो इसमें क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है। और स्टेनलेस स्टील से जैसे जो इस्पात होता है इससे बर्तन बनाए जाते हैं। बर्तन ये जंग ना लगने वाला इस्पात बनाया जाता है जिसमें क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट होगा हमारा जल की कठोरता किससे दूर की जाती है? तो ये सोडियम कार्बोनेट से की जाती है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। जल की कठोरता में जो किस कारण से होती है जल की कठोरता? तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट मिला होता है जिससे जल कठोर होता है। और इसकी कठोरता दूर करने के लिए इसमें सोडियम कार्बोनेट से जल की कठोरता दूर की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो कठोरता 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी कठोरता दोस्तों जल को उबालने से भी दूर हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कांच अक्रिस्टलीय ठोस रूप में एक अतिशीतित द्रव है। 2018 में पूछा गया था यूपी पुलिस कि कांच क्या है? तो एक द्रव है, अतिशीतित द्रव है कांच। कांच के प्रकार देख लेते हैं। कांच के प्रकार हैं जैसे कि फिल्ट कांच से कैमरा और दूरबीन और लेंस बनाया जाता है। पायरेक्स कांच प्रयोगशाला में जो उपकरण यूज होते हैं पायरेक्स कांच से बनाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सोडा कांच। सोडा आप ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे सोडे की बोतल पीते हैं ना, तो ऐसे ही सोडा कांच से बोतलें बनाई जाती है और ट्यूबलाइट बनाई जाती है। क्रूक्स कांच मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे धूप के जो चश्मे बनते हैं दोस्तों, क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है धूप के चश्मे बनाने में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा पोटैश कांच। ये जो पोटैश कांच होता है दोस्तों, इसमें कांच के बर्तन जो होते हैं, कांच के बर्तन वे बनाए जाते हैं पोटैश कांच से। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक रेशेदार कांच आता है दोस्तों जिससे ब्लूट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है रेशेदार कांच से। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रोमेटिक कांच। इसमें सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण ये धूप में काला हो जाता है। ये फोटो क्रोमेटिक कांच जो है इसमें सिल्वर ब्रोमाइड मिला होता है जिस वजह से धूप में अपने आप ही काला हो जाता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इसके आगे दोस्तों ठोस लिख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए जो दोस्तों जिन मरीजों को सांस लेने में तकलीफ होती है, तो अस्पतालों में सिलेंडरों में उनके लिए गैस भरी रहती है। तो वो कौन सी गैस रहती हैं कृत्रिम सांस के लिए? ऑक्सीजन और हीलियम। हीलियम काफ़ी हल्की गैस होती है दोस्तों, और गुब्बारों में भी हीलियम भरी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सौर सेलों सीजियम में प्रयुक्त होता है। तो सौर सेल सीजियम प्रयुक्त होता है सौर सेलों में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फलों को पकाने वाली गैस एसिटिलीन है। अगर कच्चे फल हैं और उसमें एसिटिलीन लगा दी जाए तो फल पक जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। रेडोन को छोड़कर दोस्तों सभी वायुमंडल में पाई जाती हैं। एक रेडोन जो है ये अक्रिय गैस ऐसी है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती, वरना सभी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा कार की बैटरी में प्रयुक्त अम्ल। तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में जो प्रयुक्त अम्ल होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। गन पाउडर किसका मिश्रण है? तो ये पोटेशियम नाइट्रेट और साल्ट पीटर का मिश्रण है गन पाउडर। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोल भी होता है इसमें। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के डिटर्जेंट में क्या होता है? तो ये सल्फोनेट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम और हाइपोक्लोराइड का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओजोन रिक्ति के कारण है दोस्तों। जो हमारी जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से जो रक्षा करती है वो हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है, और ये अब क्षीण हो रही है, इसका रिसाव हो रहा है। तो ये कौन सी गैस इसके लिए उत्तरदायी है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज और एसी से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिरके में एक अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नींबू में साइट्रिक अम्ल। जो दूध से बने पदार्थ होते हैं, अगर उनमें से किसी से पूछा जाए तो कौन सा अम्ल होता है, जैसे कि दही में, तो वो लैक्टिक अम्ल होगा। और जो डंक मारने वाले बिच्छू, मधुमक्खी, चींटी में मेथोनोइक अम्ल होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो पैकिंग के जो खाने की पदार्थ आते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं, इनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है चिप्स वगैरह के पैकेट में। तो इसे अच्छे से देख लेना वीडियो को। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।